शुभोदय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक एम कृष्णा। आज हमारा पाठ है 7वीं कक्षा का 7वां पाठ कोयल। यह कविता पाठ है। बच्चों, पाठ सीखने से पहले इस पाठ के विभाग जानेंगे। पाठ के विभाग: पहला, सोचिए बोलिए। दूसरा, पाठ का विश्लेषण। तीसरा, सुनिए बोलिए। चौथा, पढ़िए। पांचवा, लिखिए। छठवां, भाषांश। सातवां, सृजनात्मकता। और आठवां, व्याकरणांश। बच्चों, देखे हैं ना पाठ के ये 8 विभाग। अच्छा, अब इन विभागों के अंतर्गत दिए गए पाठ के अपेक्षित लक्ष्य देखेंगे। पाठ के अपेक्षित लक्ष्य: चित्र के बारे में चर्चा कर सकेंगे और चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। मधुर बोलने का परिणाम जान सकेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का भाव अभिव्यक्त कर सकेंगे। जोड़ी बनाना, वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचान कर लिख सकेंगे। कोयल पाठ से संबंधित विषय पर चर्चा के द्वारा सही उत्तर पहचान कर लिख सकेंगे। वर्ण विच्छेद कर सकेंगे। अंत्याक्षरी शब्द बना सकेंगे। पर्यायी शब्द और विलोम शब्दों को पहचान कर लिख सकेंगे। चित्र देखकर वाक्य लिख सकेंगे। दिए गए वाक्यों का अनुवाद कर सकेंगे। व्याकरण के नियमों को जानकर उनका अभ्यास कर सकेंगे। बच्चों, पाठ के अपेक्षित लक्ष्य जान लिए हैं ना? अब इन लक्ष्यों से संबंधित पाठ के विभागों में से पहला विभाग सोचिए बोलिए के अंतर्गत एक चित्र दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक गांव का चित्र है। इस चित्र में पेड़, तोता, कोयल, बगुला, कुआं, औरत, बाल्टी, घड़ा, पानी, रास्ता, घास, फूल, झोंपड़ियाँ, पहाड़, सूरज और आसमान दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, चित्र देखा है ना? तो अब इस चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सोचकर बोलिए। तैयार है ना? तो स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, यह कौन सा चित्र है? ए, जंगल का चित्र। बी, बाजार का चित्र। सी, शहर का चित्र। और डी, गांव का चित्र। बच्चों, अब सोचिए और उत्तर बोलिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। डी, गांव का चित्र। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। दूसरा प्रश्न, इस चित्र में औरत क्या कर रही है? ये, घड़े में पानी भर रही है। बी, घड़े में दूध भर रही है। सी, घड़े में दही भर रही है। और डी, घड़े में घी भर रही है। बच्चों, अब सोचिए, उत्तर बोलिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। ये घड़े में पानी भर रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, इस चित्र में पक्षी कहाँ है?
ए झोंपड़ी पर है, बी कुएं पर है, सी पेड़ पर है और डी घड़े पर है। बच्चों अब सोचिए और उत्तर बोलिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सी पेड़ पर है। बहुत बढ़िया। शाबाश बच्चों, चित्र को देखकर और समझकर आपने सही सही उत्तर बताए हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पाठ का दूसरा विभाग पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत कोयल कविता सीखेंगे। इससे पहले इस कविता की कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवयित्री का परिचय। पाठ का नाम कोयल। कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। जीवन काल 1904 से 1948। प्रमुख रचनाएं मुकुल और त्रिधारा। विशेषता भारतीय डाक के द्वारा स्टाम्प जारी। बच्चों, कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जान लिए है ना। अब कवयित्री से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अब स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल कविता की कवयित्री कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सरोजनी नायडू और डी मीराबाई। बच्चों अब सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। बी सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत बढ़िया। अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल कब से कब तक है? ये 1904 से 1944, बी 1904 से 1954, सी 1904 से 1948 और डी 1904 से 1958। बच्चों अब सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सी 1904 से 1948। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, कवयित्री से संबंधित प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दिए हैं। अब खुशी खुशी से कविता सीखेंगे। अब आप इस कविता को एक अच्छे से गाने के रूप में सुनने के लिए तैयार रहिए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इस डाली पर आई हो। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली।
गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। हो क्या मेघों से पानी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कविता सुनी है ना बच्चों? अच्छी लगी है ना? आप लोग भी उसी प्रकार कविता को रागयुक्त गाने का प्रयास कीजिए। अच्छा बच्चों, अब हम कविता के पहले भाग से नए और कठिन शब्दों को पहचान कर उनके अर्थ जानते हैं। पहला कवितांश। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। बच्चों, इस कवितांश में नए शब्द देखिए। कोयल, काली, मीठी, बोली, आम, मिश्री और घोली। अब इनके अर्थ देखिए। कोयल कुकू, काली श्याम ब्लैक, मीठी मधुर स्वीट, बोली आवाज वॉइस, आम मैंगो, मिश्री शुगर कैंडी। इसे तेलुगु में पटक बेल्लम कहते हैं। घोली मिलाई मिक्स्ड। अच्छा बच्चों, कविता के इस भाग से नए तथा कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं ना? अब इस कवितांश का भाव समझेंगे। इस कवितांश में कवयित्री कहती है कि कोयल काली होती है, कोयल की आवाज मीठी होती है। शायद इसी ने अपनी मधुर आवाज से आमों में मिश्री जैसी मिठास मिलाई है। बच्चों, पहले कवितांश का भाव जान लिया है ना? अब इस कवितांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तैयार है ना? तो स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल का रंग कैसा है? ए काला, बी नीला, सी पीला और डी हरा। बच्चों, अब प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। ये काला। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल ने आमों में क्या घोली? ए शहद, बी चीनी, सी मिश्री और डी नमक। बच्चों, अब सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। सी मिश्री। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब हम कविता के दूसरे भाग से नए तथा कठिन शब्दों को पहचान कर उनके अर्थ जानेंगे। दूसरा कवितांश। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो।
बच्चों, इस कवितांश में नए शब्द देखिए। सच, बतलाना, संदेशा, लाई, आज और डाली। अब इनके अर्थ देखिए। सच, सत्य, ट्रूथ। बतलाना, बोलना, टू टेल। संदेशा, खबर, न्यूज़। लाई, ले आई, ब्रॉट। आज, इस दिन, टुडे। डाली, शाखा, ब्रांच। बच्चों, शब्दों के अर्थ जान लिए हैं ना? अब इस कवितांश का भाव समझेंगे। इस कवितांश में कवियत्री कोयल से पूछती है कि हे कोयल, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। सच बताओ, क्या खबर लाई हो? बच्चों, इस कवितांश का भाव समझे है ना? अब इस कवितांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल कोयल डैश बतलाना। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ये सच, बी झूठ। बच्चों, अब सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। ये सच। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, डैश दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ये कुछ, बी बहुत। बच्चों, अब सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। बी बहुत। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब हम कविता के तीसरे भाग से नए तथा कठिन शब्द पहचान कर उनके अर्थ जानेंगे। तीसरा कवितांश। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। बच्चों, इस कवितांश में नए शब्द देखिए। गाती, बुलाती, रानी, धरती, मांगती और मेघ। अच्छा, अब इनके अर्थ देखिए। गाना, टू सिंग। बुलाना, आवाज देना, टू कॉल। रानी, क्वीन। धरती, भूमि, अर्थ। मांगना, पूछना, टू आस्क। मेघ, बादल, क्लाउड। बच्चों, इस कवितांश के शब्दार्थ जान लिए हैं ना? अब इस कवितांश का भाव समझेंगे। इस कवितांश में कवियत्री कोयल से पूछती है कि हे कोयल रानी, तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, प्यासी धरती के लिए मेघों से पानी मांगती हो क्या? बच्चों, इस कवितांश का भाव समझे है ना? अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तैयार है ना? स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल गाते हुए किसको बुला रही है?
ए हमको, बी तुमको, सी मेघों को और डी लोगों को। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, सी मेघों को। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल मेघों से क्या मांगती है? ये आम, बी पानी, सी मिश्री और डी ये सभी। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, बी पानी। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आपने कवितांशों के भाव अच्छी तरह समझकर प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दिए हैं। अब इस कविता का सारांश सीखेंगे। बच्चों, अब स्क्रीन पर देखते हुए एक बार कविता का सारांश सुनिए। कविता का सारांश। कोयल काली होती है, कोयल की आवाज मीठी होती है, कोयल की कूक आमों में मिश्री जैसी मिठास घोलती है। बहुत दिनों के बाद कोयल अपना संदेश लेकर आई है। कोयल गाते हुए मेघों को बुला रही है, प्यासी धरती के लिए पानी मांग रही है। कोयल का संदेश है कि मधुर बोलने से हर जगह आदर मिलता है। बच्चों, कविता का सारांश सुन लिया है ना? शाबाश। अब पाठ का तीसरा विभाग सुनिए बोलिए के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप तैयार हैं ना? तो देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल कैसी होती है? ए पीली, बी नीली, सी काली और डी गोरी। प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए बच्चों। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, सी काली। बहुत बढ़िया। बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, कोयल की बोली मीठी होती है? ये हाँ, बी नहीं। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, ये हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, कोयल की कूक किसमें मिठास घोलती है? ये अनार में, बी आमों में, सी केले में और डी सेब में। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, बी आमों में। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कौन आई है? ये चिड़िया, बी मैना, सी कोयल और डी मोरनी। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, सी कोयल। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब अगले स्क्रीन पर देखते हुए एक बार कविता का सारांश पढ़िए।
शाबाश बच्चों, सारांश पढ़ लिया है ना। अब पाठ का चौथा विभाग पढ़िए के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तैयार है ना? तो स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल अपना संदेश लेकर कहाँ पर आई है? ए घर पर, बी मंदिर पर, सी डाली पर और डी डोली पर। बच्चों, अब सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, सी डाली पर। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, कोयल मेघों को कैसे बुला रही है? ए रोते हुए, बी हंसते हुए, सी उड़ते हुए और डी गाते हुए। बच्चों, सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, डी गाते हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोयल किसके लिए पानी मांग रही है? ये अपने लिए, बी धरती के लिए, सी सूरज के लिए और डी चांद के लिए। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, बी धरती के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, मधुर बोलने से क्या मिलता है? ये हर जगह पैसा मिलता है, बी हर जगह आदर मिलता है, सी हर जगह अपमान होता है और डी कुछ भी नहीं मिलता। बच्चों, सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। शाबाश बच्चों, आपने सही उत्तर दिया, बी हर जगह आदर मिलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आपने कविता का सारांश अच्छी तरह सुनकर, पढ़कर और समझकर प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दिए हैं। अब अगले स्क्रीनों पर आने वाले प्रश्नों के उत्तर अपनी किताबों में लिखकर अपने अध्यापक के द्वारा जांच करवाइए। प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों, लिखिए के अंतर्गत यह अभ्यास पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब अगले प्रश्न भी किताबों में लिख लीजिए। प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, भाषांश के अंतर्गत यह अभ्यास भी पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब अगले प्रश्न भी किताबों में लिख लीजिए। प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर वाक्य लिखिए। बच्चों, सृजनात्मकता के अंतर्गत यह अभ्यास पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब अगला प्रश्न भी किताबों में लिख लीजिए। प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। बच्चों, व्याकरणांश के अंतर्गत यह अभ्यास भी पूरा करने की कोशिश कीजिए। बाकी सभी अभ्यास कार्य अपने अध्यापक की सहायता से पूरा कीजिए। बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि इस कविता पाठ के अपेक्षित लक्ष्यों को आपने पूरी तरह प्राप्त किया होगा।
अगले स्क्रीन पर एक बार देखिए प्राप्त लक्ष्य। प्राप्त लक्ष्य चित्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं और चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मधुर बोलने का परिणाम जान सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को याद करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। जोड़ी बनाना, वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचान कर लिख सकते हैं। कोयल पाठ से संबंधित विषय पर चर्चा के द्वारा सही उत्तर पहचान कर लिख सकते हैं और वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अंत्याक्षरी शब्द बना सकते हैं। पर्यायी शब्द और विलोम शब्दों को पहचान कर लिख सकते हैं। चित्र देखकर वाक्य लिख सकते हैं। दिए गए वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। व्याकरण के नियमों को जानकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। है ना बच्चों? आप सबने इन लक्ष्यों को प्राप्त किया है ना? शाबाश। अब स्क्रीन पर देखिए आज का सुविचार। आज का सुविचार, मधुर बोलो आदर पाओ। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोलिए, मधुर बोलो आदर पाओ। शाबाश बच्चों, धन्यवाद।